आलोक जैसे पति हो तो भैया खुल के जियो। आलोक जैसे पति अगर तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए तो एक नहीं, दो नहीं, 100 अफेयर करो। और आलोक का कहना है कि भाई तुम अफेयर कर लेती, तुम मनीष के साथ भाग जाती, एसडीएम होने से पहले, एसडीएम होने के बाद नहीं। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा सेल्फिश आदमी है ये। मतलब कहीं ना कहीं इसको मन था कामयाब पत्नी के पैसों पे ऐश करना। आप घर पे बैठाओगे तो भी अगर उसको भागना होगा तो वो भाग जाएगी। वो सब्जी लेते वक्त भागेगी, वो दूध वाले के साथ भागेगी, वो बर्तन धोने के वाले के साथ भागेगी, वो किसी के साथ भाग जाएगी। घर में बैठाना सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत है तो पढ़ा के दिखाओ। तुम्हारे पत्नी बाहर क्यों गई, किस लिए गई? कि तुम्हारे में ही कोई काबिलियत नहीं है। तो आलोक को मैंने देखा है, आलोक को मुझे देख के मुझे भी बड़ा दया आता है कि भाई तुम पैसे से गरीब नहीं हो, तुम दिल से बहुत ज्यादा गरीब हो। मुझे बोलूंगी कि आलोक जैसे पति से दूर रहे। आलोक जैसे पति जो कमजोर है, लाचार है, मानसिक तरीके से बीमार है और अपना छोटा सा पिद्दी सा ईगो लेके भै भै करके पब्लिकली रो रहे और अपने पत्नी का चरित्र का चीरहरण कर रहे, मुझे उससे बहुत ज्यादा परहेज है। दोस्तों, ज्योति मौर्य के कारण बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को वापस बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आप तुमको एसडीएम नहीं बनवाएंगे, तुमको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करवाएंगे, घर में रहो और चूल्हा चौका करो। तो यहाँ पर मेरे बगल में देवजनी मैडम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ज्योति मौर्य को बहुते सपोर्ट कर रही हैं, इतना सपोर्ट कर रही हैं कि बोल रही हैं कि भैया ज्योति मौर्य ही सही है, आलोक गलत है, काहे पढ़ाया लिखाया आलोक, नहीं पढ़ाना लिखाना चाहिए था। तो मैडम, ज्योति मौर्य ने जो काम किया, खान सर का कोचिंग तो जानती ही हैं, उससे भी 93 लड़कियों को वापस बुला लिया गया है और 136 महिलाओं की भी बातें सुन रही हैं। अब सोचिए, वो पति गलत है या फिर ज्योति मौर्य का करतूत गलत है? देखिए, सबसे पहले तो खान सर का 93 क्या कहते हैं महिलाएं नहीं पढ़ने पर उनको ज़्यादा दुख है कि उनको 93 का घर से फीस आना बंद हो गया बोल के उनको दुख है। सवाल तो उनसे वो कीजिए। और अगर इतने ही अच्छे टीचर है तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु का धर्म होता है कि पूरे फैमिली हस्बैंड वाइफ को बैठा के काउंसलिंग करवाना। और खान सर का मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी देखा है, अगर वो चाहते तो उन 93 औरतों को रोक सकते थे या फिर उनके पतियों को समझा सकते थे। तो उनका बोलना मुझे लगता है कि 93 घर से फीस आना बंद होने का ज़्यादा दुख है। उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई उनकी पति उसको पढ़ाए कि नहीं, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि अरे पर्सनल चीज़ें मैं कैसे बोलूँ। क्यों भाई, एक टीचर एक घर की गुरु होती है तो आपको बोलना चाहिए। अब मैं आती हूँ आलोक और ज्योति के मैटर में। मैडम, एक बात मैं कहूंगी कि अभी जो कंडीशन है, कोई पति भरोसा नहीं करेगा अपनी पत्नी पे जो पढ़ा रहा है बाहर। वो सोच रहे कहीं ज्योति मौर्य की तरह निकल जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, इस टाइप की घटना ऐसा नहीं कि पहली बार घट रहा है। इस टाइप की घटना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है टाइप है। यूपी बिहार में हो सकता है ये बहुत बड़ा झटका आदमियों को लगा, क्योंकि यहाँ पे सारे आदमी, मैं बहुत तो ऐसे क्या कहते हैं आपके बड़े बड़े ओहदे में पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर्स को मैं जानती हूँ जो खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी बाहर में रिलेशनशिप रखते। पहले भी जो एक डीएम थे यहाँ पे, उनकी भी सेकेंड मैरिज हुई थी, डिवोर्स देके उन्होंने शादी किया था। मानते हैं, लेकिन ज्योति मौर्य गलत किए कि नहीं अपने पति? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आलोक का जो मैटर था ये हर घर की कहानी है। हर 10 घर छोड़ के 2 घर में ऐसा कहानी होती है। मतलब लड़का पढ़ाया लिखाया, लड़की किसी और के पास चली जाए, ये सही? नहीं, हस्बैंड वाइफ का लड़ाई 10 घर में 2 घर में होती है और हर घर में कलेश होता है। लेकिन ये जो बार बार आके एक कॉमन मैन, एक सिंपल मैन का जो एक कपड़ा चोला पहन के, एक झोला हाथ में लेके और सिंपल कॉमन मैन, चपरासी, गरीब, ये जो वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं ना, इससे मुझे बड़ा आपत्ति है। और देखिए निभा जी, ये 1 डे का अफेयर नहीं है। एक दिन में ऐसा नहीं होता कि एक दिन सुबह उठा, आलोक को लगा रे यार मेरी पत्नी बहुत खराब है, एसडीएम बन गई, उसका चक्कर चल रहा है, चलो आज हम मीडिया में जाते हैं। 10 साल शादी उन्होंने किया, बच्चे उनके जुड़वे हैं। 10 साल में ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटी होंगी जो लोग अभी बताना नहीं चाह रहे। और मुझे जितना लगता है, क्योंकि आप भी एक महिला है, हम भी एक महिला है, हम लोग जब भी दहलीज क्रॉस करते हैं बहुत बर्दाश्त करने के बाद क्रॉस करते हैं। और एक दहलीज के नाम पे मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आलोक ने भी इंटरव्यू में कहा था कि मेरी पत्नी मेरे से डिवोर्स मांग रही है, तो भाई हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और ये इस चीज़ को आलोक का ये कहना है कि वो एसडीएम बनने के बाद डिवोर्स बना। दूसरा सवाल मेरा आलोक से कि भाई इतना अगर तुम बुद्धिमान हो, इतना तुम अगर गरीब हो, इतना अगर पैसा तुमने जब पत्नी के लिए जुगाड़ा,
खुद के लिए भी तुम कर लेते, दोनों मियाँ बीवी मिलके तुम। लेकिन आप ये चीज मानती हैं कि आज के डेट में पति बहुत कम है जो अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में सपोर्ट करता है, ये मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हम इसीलिए नहीं मानते। हो सकता है यूपी बिहार में हो, क्योंकि यूपी बिहार में कल्चर रहा है कि जैसे ही ये लड़की 21-22 साल की, उसके लिए लड़के देखना शुरू कर दो। भाई आप जब कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के बाद एक लड़की को आगे क्या बोलोगे? पढ़ाई करके नौकरी करो कि कम से कम एडुकेशन इतना ले लो कि कल तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो तुम उसको डिग्री को तुम दिखा के तुम नौकरी कर सको। सवाल वही है कि दहेज के लिए आपने 25 लाख आप जुगाड़ लेते हो, लेकिन एक लड़की को जब पढ़ाने की बात आती है तो आप ग्रेजुएशन करके आप माँ बाप की गलती है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी पढ़े लिखे लड़के को बेचने के लिए बाप मार्केट में घूमता है कि भाई कोई क्या कहते हैं, किसकी बेटी है जो देखने में अच्छी है, मेरे बेटे के साथ शादी देंगे, औदा ये 1 करोड़ रुपया दो, बेटा को बेच देते। और लड़की के माँ बाप भी बाहर घूमते कि मेरी बेटी सुंदर है, सुशील है, घर का कामकाज जानती है, मोटा मोटी पढ़ लिख ली, कोई ऐसा कामयाब लड़का मिले। बोझ समझते बेटी को कहीं ना कहीं थमा। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एंड ऑफ द डे हर एक महिला का सोल्यूशन मैरिज है। मुझे लगता है कि मैरिज इज एन ऑप्शन। इसको अगर ऑप्शन की तरह एक लड़की या लड़का दोनों लेगा तो ये लोग करियर पे फोकस करेगा। आप देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, 19 साल में शादियाँ हो जाती थी, 18 साल में शादियाँ हो जाती थी। तभी यंग में हम लोग भी बड़े हुए, हमारे माँ बाप की भी कम उम्र में शादी हुई बोल के इतने बड़े बड़े बच्चे, पोता पोती सब हो गया। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि 25, 26, 27, 28 साल तक लड़कियां पढ़ रही है। तो एक जो शरीर का जो नीड है वो तो उनको पूरा करना ही है, तो दोस्त बना के इधर उधर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है उनको लगता है अरे यार 28-29 साल तक तो इतना फ्रीडम मैंने देखा। तो मैडम यानी पति को नहीं पढ़ाना चाहिए शादी के बाद कि भाई हम पत्नी को पढ़ाए काहे, घर में चूल्हा चौका करे और कहीं ना कहीं एसडीएम बनकर हमको छोड़ देगी तो आप लोग जैसी महिलाएं बोलेंगी कि नहीं ज्योति मौर्य तो सही है। नहीं, मैं तो ये उल्टा क्या कहते बोलूंगी कि आलोक जैसे पति से दूर रहे। आलोक जैसे पति जो कमजोर है, लाचार है, मानसिक तरीके से बीमार है और अपना छोटा सा पिद्दी सा ईगो लेके भै भै करके पब्लिकली रो रहे और अपने पत्नी का चरित्र का चीरहरण कर रहे, मुझे उससे बहुत ज्यादा परहेज है। अगर आप अपने पत्नी के ऊपर एक उंगली उठा रहे हो आलोक जी, तो आप एक फेलियर पति हो। आप अपने आप को घर के गार्जियन मानते तो आप सम्मान से प्यार से अपने पत्नी को रखते हैं और भाई किनके साथ भागी। लेकिन डाइवोर्स दुबे का नाम क्यों नहीं आ रहा? मैडम मेरा ये कहना है कि बिना, ठीक है मनीष दुबे का भी हम बात करेंगे, लेकिन बिना डाइवोर्स के किसी के साथ रहना, किसी के साथ संबंध बनाना, ये तो पूरी तरह से गलत है ना। आप डाइवोर्स ले लेते फिर जिसके साथ रहना था रहते। एकदम सही कहा आपने। लेकिन अभी आपको पता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर एडल्ट्री को कानूनन उसको छूट दे के रखी है। मेरा देखिए दूसरा मैडम हमारा जो संस्कृति सभ्यता है वो इसका इजाजत नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। तो एक आदमी को कैसे दे देता इजाजत? मनीष को कैसे मिल गया इजाजत? मनीष दुबे भी तो उसी समाज का पार्ट है। मनीष जब करता है तो मनीष की पत्नी उसको नहीं पढ़ाई है, मनीष खुद अपने बदौलत उस जगह यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सुनिए। आलोक का कहना है कि भाई तुम अफेयर कर लेती, तुम मनीष के साथ भाग जाती, एसडीएम होने से पहले, एसडीएम होने के बाद नहीं। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा सेल्फिश आदमी है ये। मतलब कहीं ना कहीं इसको मन था कामयाब पत्नी के पैसों पे ऐश करना। जैसे शादी के वक्त आधातर केसेस में औरतें भी यही सोचती हैं कि यार मेरा पति तो कलेक्टर है, आज मैं ऐश करूंगी और कुछ मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे घरों में ऐसी औरतें हैं जो पति के अच्छे कामयाब होने के बाद भी वो काम करती हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी की पत्नी को काम करने की ज़रूरत नहीं है निभा जी, लेकिन फिर भी नीता अंबानी काम करती है क्योंकि वो अपना पहचान बना के रखना चाहती है। तो हम ज्योति या आप, हम लोग कौन होते हैं? हम लोग को तो चाहिए, हर एक औरत को अधिकार है फाइनेंशियल फ्रीडम का, हर एक औरत को अधिकार है अपने लिए अच्छा। आपका कहना है कि मर्द अगर अफेयर कर सकता है शादी के बाद तो महिलाएं भी कर सकती। मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आलोक जैसे पति हो तो भैया खुल के जियो। आलोक जैसे पति अगर तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए तो 1 नहीं 2 नहीं 100 अफेयर करो। और साथ में मनीष दुबे जैसे पति क्या कहते लोग, अगर मनीष दुबे जैसे अगर पति किसी का हो तब तो उन औरतों को घर से निकल के वैसा आदमी को पीटना चाहिए। नहीं तो अगर मनीष दुबे टाइप अगर कोई अफेयर करे तो उनकी पत्नी को भी उतना ही अफेयर करना चाहिए, टिट फॉर टैट। मैडम लेकिन 1 साल पहले ये कोर्ट में डाइवोर्स का केस चल रहा है, 1 साल पहले आवेदन दिया गया है, तो ये आलोक तो अभी बोला ना। वही बात है, आलोक क्यों बोला अभी बोला, क्यों? पहले नहीं बोला, अभी बोला।
निभा जी क्यों बोला? ऑलरेडी आपका जब केस कोर्ट में, आपने क्यों बोला? क्योंकि महिलाओं के लिए कोर्ट में ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, मारपीट हो या फिर आप जबरदस्ती हो, कानूनन जुर्म है। थैंक्स टू द लॉ कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बनाया गया, उनके लिए बनाया गया जो कमज़ोर होते हैं फाइनेंशियली। और हमारे पूरे भारत में 80 से 85% महिलाएं आज भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। 75% महिलाएं डाउरी सिस्टम का शिकार है, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन है। हर हर घर की ये कहानी है। और आलोक को लगा भाई अब तो लग रहा है केस हम हारने वाले, केस के लिए पैसा नहीं है। बताओ यार, मैंने पढ़ाया लिखाया, इसको कोई और मिल गया, वो भी होमगार्ड मिल गया मेरे से भी ऊपर, और रुको हम इसको मजा चखाते हैं। और सबको पता है कि मीडिया में आप कोई भी चीज़ बोलोगे और इस टाइप के घटना का क्या कहते हैं, लोगों के लिए एक मसाला चाहिए, और वो बड़ा मसाला लगा के चैट वायरल करके तबीयत से एकदम कॉमन मैन का छवि बन के एकदम आंख से आंसू निकाल के बोलना बड़ा आसान है। ये चीज़ ज्योति मौर्य भी तो कर सकती थी कि देखो मेरा पति मेरे ऊपर क्या कहते हैं मानसिक प्रेशर डाल रहा है और मेरे क्या कहते हैं चैट हिस्ट्री को वो वायरल कर रहा है। भाई ये तुम कैसे पति हो जो तुम खुद ही अपने पत्नी के ऊपर लांच, तुम्हारे पत्नी गई क्यों बाहर? तुम्हारे पत्नी बाहर क्यों गई? कैन यू आंसर इट? तुम्हारे पत्नी बाहर क्यों गई, किस लिए गई? कि तुम्हारे में ही कोई काबिलियत नहीं है, तुमने अपने पत्नी को ठीक से प्रेम से नहीं रखा। एक औरत को क्या चाहिए? दो चीज, प्यार और सम्मान, दोनों चीज की कमी होगी। और आलोक नहीं दिया। आई डोंट थिंक सो। और आलोक को मैंने देखा है, आलोक को मुझे देख के मुझे भी बड़ा दया आता है कि भाई तुम पैसे से गरीब नहीं हो, तुम दिल से बहुत ज्यादा गरीब हो। मुझे उसको देख के ऐसा ही लगा। जस्ट बिकॉज वो चपरासी है बोल के मैं उसके साथ सहानुभूति नहीं दिखाऊंगी। अगर वो आईएएस भी होता, अगर वो होमगार्ड भी होता, और अगर इस टाइप की ओछी हरकत वो करता, तभी भी मैं उसके साथ नहीं देती। और पतियों को क्या बोलेगा जो अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं, वो गलत है या फिर ज्योति मौर्य गलत? मैं तो बोलूंगी भाई वो सारे पति कमजोर है, क्योंकि वो खुद वो काम करते हैं बोल के वो डरे हुए हैं कि कल मेरी पत्नी ना ये कदम ले ले। मैं तो उन और तो मैं क्या कहते हैं, मैं तो उन आदमियों को यही बोलूंगी भाई आप घर पे बैठाओगे तो भी अगर उसको भागना होगा तो वो भाग जाएगी। वो सब्जी लेते वक्त भागेगी, वो दूध वाले के साथ भागेगी, वो बर्तन धोने के वाले के साथ भागेगी, वो किसी के साथ भाग जाएगी। घर में बैठाना सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत है तो पढ़ा के दिखाओ, और अगर डर है कि भाई मेरी पत्नी अगर ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो खुद इतना काबिल बनो कि अपनी पति को क्या कहते हैं वाइफ को सारे सुख सुविधा के साथ प्रेम और रेस्पेक्ट दे सको। और उन औरतों को भी मैं बताना चाहूंगी भाई, जब शादी करो अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से करो, ना कि आपके क्या कहते हैं पिताजी का पैसा को डाल के दहेज लेके खूंटा में गड़ने वाला काम नहीं करो। और अगर पढ़ाई लिखाई आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ लिख लो फिर शादी करो। क्योंकि आज की डेट में आप 28 की हो कि 32 की हो कि 40 की हो कि 18 की हो, हर औरत को आज़ादी है अपने हिसाब से एज ग्रुप में शादी करने का। लेट मैरिज अभी के टाइम का फैशन बन चुका है। अगर आपको ट्रेंड ही फॉलो करना है तो पढ़ाई लिखाई वाला ट्रेंड फॉलो करो, सशक्त वाला ट्रेंड फॉलो करो, ना कि किसी में घर में घुस के किसी का जिंदगी बर्बाद करो। चाहे वो आलोक हो, चाहे वो मनीष दुबे हो, चाहे वो ज्योति हो, या फिर मनीष दुबे की पत्नी जो दुबक के बैठी हुई है। देखिए ये महिला तो ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे हिंदुस्तान में 90% जो लोग हैं वो आलोक मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बेचारे टाइप के लग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पीड़ित लग रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप आलोक मौर्य को सपोर्ट करते हैं या ज्योति मौर्य को? पीड़ित कौन लगता है ये भी बताइएगा। नमस्कार।